नहीं, 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 उठी तो मैं 8:40 पे नहीं, 5:30 बजे ही हूँ, लेकिन आज इनको ऑफ़िस लेट जाना है और आज मुझे मार्केट के भी कुछ काम है। तो मैंने आज सुबह का मुहूर्त ये निकाला है अपने वर्कआउट के लिए, तो 8:40 का ये वक़्त है और सबसे पहले मैं कर रही हूँ ये वार्म अप, जिसको कि मैंने लगा दिया है टीवी पे। और जिसका मैं कर रही हूँ ना, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँगी कि ये वाला इनका वर्कआउट मैंने ये वार्म अप वाला किया है, फिर उसके बाद फिर मैंने वो पेट वाली कुछ एक्सरसाइज की हैं। आज यही टीवी में लगा के देख-देख के फिर मैं ये कर रही हूँ, नंबर बाय नंबर। इसमें हर एक्सरसाइज को उन्होंने 20 बार करवाया है वार्म अप में, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ और आपके लिए यहाँ मैं बस छोटी-छोटी क्लिप ही ऐड कर रही हूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। अगर आप चाहें तो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो जो कि फुल लेंथ का हो, वो मैं शेयर आपके संग कर सकती हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप लोग देखना चाहो तो। नहीं तो फिर यहाँ पर ये मैं शॉर्ट में ही यहाँ डाल रही हूँ। आज कोशिश तो मैंने पूरी ही करी है कि जितनी देर वो बोल रहे हैं उतनी देर मैं करूँ। बीच में स्टॉप नहीं हूँ, जैसे 20 बार का है तो 20 बार ही करूँ। ये वार्म अप एक्सरसाइज हर व्यायाम का ज़रूरी हिस्सा है। ये हमारे शरीर को सक्रिय करता है। हालाँकि अक्सर लोग वार्म अप को महत्व नहीं देते हैं। वार्म अप मसल्स बनाने या कैलोरी बर्न करने में अधिक मददगार नहीं होता है, लेकिन किसी भी वर्कआउट को सफल बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। वार्म अप करने से शरीर का तापमान बढ़ता है और यह खास तौर पर मांसपेशियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। शरीर का तापमान बढ़ने से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे उनके तनने और रिलैक्स होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसमें मुश्किल व्यायाम भी कहीं आसान हो जाते हैं। अच्छा, एक फ़ायदा और है, वार्म अप करने से मसल्स में इंजरी की जो आशंका है ना, वो भी बहुत कम हो जाती है और ये हमें वर्कआउट के लिए मेंटली तैयार भी करता है। You have successfully completed the workout. Good job. वैसे तो पेट कम करने वाली मैंने कल 5 एक्सरसाइज करी थी और आज मैं कर रही हूँ 8 एक्सरसाइज। इसमें जो बताई गई है ना, वही कर रही हूँ। कुछ तो इसमें रिपीट हैं और कुछ एक आध अलग हैं। और जिनका मैं कर रही हूँ ना, उसमें आराम से हर एक एक्सरसाइज के बाद है ना, थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बस थोड़ी देर का ही दिखा रही हूँ, रेस्ट वगैरह का कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये बड़े अच्छे से ये मैंने कर ली थी, सारी की सारी, जितना टाइम बताया गया था उतने टाइम के लिए। वैसे एक्सरसाइज करना जितना आप कठिन मानते हैं भाई, उतना ही मैं भी मानती हूँ। बड़ी मैंने ना कमर कसी हुई है कि लाओ, जब तक ये थोड़ा बरसात का मौसम है तब तक ये कर लेते हैं। टहलना भी नहीं हो रहा है, नहीं तो भाई टहलना तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी उसी को जाती है कि टहल लो तो सही रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि पेट वेट कम करने के लिए, ये अपने थाइज़ वाइज़ ये सब कम करने के लिए तो भई वर्कआउट ही करना पड़ता है। फ़िलहाल 7 दिन का मैंने अपने मन में माना हुआ है कि 7 दिन पूरा वर्कआउट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। आज तो ख़ैर दूसरा ही दिन है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। पता है, बीच-बीच में मैं चेक भी कर रही थी कि अब कितनी बची है, कितनी बची है। वैसे टीवी में लगाने से ये थोड़ा-सा फ़ायदा होता है कि देखते रहो कि अच्छा बस इतना बचा है, इतना ही बचा है, इतना करना है बस। यही सोच-सोच के जल्दी से वो टाइम पूरा हो जाता है। और लास्ट में ये प्लैंक है, बस बाद में अपनी वीडियो देख रही थी ना, तो लगा कि मेरी जो कमर है ना काफ़ी ऊँची है, इसको थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए था। 20. You have successfully completed the workout. Good job. फाइनली राम-राम करके आज का वर्कआउट भी रूटीन मैंने पूरा कर लिया है। सेकंड डे सक्सेसफुली कंप्लीट। सुबह कर लो ना तो वैसे सही रहता है, क्योंकि नहाने से पहले का ये टाइम है और जल्दी से निपट जाए तो अच्छा ही है। बस क्योंकि पसीने वगैरह काफ़ी आते हैं ना, इस चक्कर में। और आज लंच के लिए मैंने बनाई है ये बैंगन आलू की सब्ज़ी और दूसरा मैंने बनाई है दाल, अरहर की दाल है। बच्चों को क्योंकि बैंगन आलू तो समझ में आएगा नहीं, इसी चक्कर में फिर मैंने उनके लिए थोड़ा दाल चावल बना दिया है कि वो आराम से खा लें। वैसे तो वो बैंगन आलू का आलू थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। और ये रही मेरी ग्रीन टी जो आज हो रही है ख़त्म। ज़रा-सी बची है, लेकिन अभी पीने का टाइम नहीं है। इसको मैं सोच रही हूँ कि पहले अपना बाज़ार का काम निपटा आऊँ, फिर मैं तब पीऊँगी। और मैं आज लाऊँगी अपने लिए वो अर्बन मार्ट से ऑर्गेनिक वाली ग्रीन टी, तो ये भी मेरी लिस्ट में शामिल है। तो भाई बज गए हैं 10:03, मैं तैयार हो गई हूँ। और जब ये वाला सूट मैं पहनती हूँ ना, इसमें तो पता है मैं बड़ी स्लिम सी लगती हूँ, पतली लगती हूँ।
तो भाई आज मुन्ना ने छुट्टी ली हुई है, उसके कुछ और काम हैं, तो इसलिए मुझे आज एक्टिवा मिल गई है। तो फिर मेरे पास जो अपनी लिस्ट थी वो मैंने ले ली, चाबी ले ली और मैं अब जा रही हूँ। तो भाई अर्बन मार्ट आई ना, तो देखिए ये तो बंद है। फिर इसके बाद कुछ नहीं, मैंने अपने और ज़रूरी काम करे, कुछ सब्जियां थीं तो मैंने फिर वो भी ली। और कई दिनों से बच्चों की डिमांड थी पाव भाजी खाने की, तो फिर मैंने सोचा लाओ अब निकली हूँ तो ले ही लेती हूँ। तो फिर मैंने पाव लिए और ब्राउन ब्रेड ले ली टिफ़िन वगैरह के लिए, ये सब लिया। उसके बाद स्टेशनरी वगैरह का थोड़ा काम था तो फिर वहाँ भी गई, वो सब भी लिया। जब तक वो लोग मेरा सामान ढूँढते हैं ना, तो उतनी देर में मैं ना व्लॉग के लिए थोड़ा-सा है ना वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो लीजिए मैं घर आ गई हूँ। बाकी जो लिस्ट में सामान था वो सब हो गया और ये सब्जी भाजी ये सब भी आ गया। लेकिन बस वो ग्रीन टी मेरी रह गई। अब उसके लिए बाद में कभी जाना पड़ेगा। और अब बज गए हैं 11:30। भाई बाहर इतनी गर्मी थी, मैं तो आते ही थोड़ा-सा रिलैक्स हुई, बिस्तर में लेट गई। लेकिन अभी आधे घंटे का हमारे पास टाइम है, तो फिर मैंने सोचा चलो ग्रीन टी बना लेते हैं। तो मैंने वही पानी गर्म करा और ग्रीन टी जितनी भी थी ना, तो सोचा मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ऐसे ही डालने के बाद ये देखिए क्या हुआ। वैसे तो ये पूरी खाली हो गई थी। डिब्बा मुझे ठीक ठाक लगा, मैंने कि चलो कोई सामान रख लेंगे। ये रैप हटा देती हूँ। हटाने के बाद देखा तो नीचे ग्रीन टी और थी। अरे भाई इससे 2-3 दिन का काम और निकल आएगा। आज बेकार ज़बरदस्ती मैंने ज़्यादा ग्रीन टी इसमें डाली ख़त्म करने के लिए। लेकिन भाई ग्रीन टी हमारी बन गई है। आधा घंटा अब हम ये पियेंगे आराम से, थोड़ा ठंडा करके। फिर 1:30 बजे के करीब मैंने लंच कर लिया। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद मिठाई। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ, जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना उसकी वजह से, मतलब वही पेट की एक्सरसाइज जो करी है ना उसकी वजह से पेट में नाभि के नीचे की तरफ थोड़ा सा है ना खिंचाव टाइप का हो रहा है, थोड़ा सा दर्द टाइप का है। पर ऐसा नहीं है कि झेला नहीं जाए, क्योंकि मैं ना थोड़े टाइम की ही कर रही हूँ, ज़्यादा लंबी इसको नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती भाई मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो। इसलिए मैं थोड़ी देर करती हूँ, 10 मिनट की कर ली इस तरीके से। ठीक है, बाकी तो ओवरऑल मैं ठीक ही हूँ। बाकी का मॉर्निंग रूटीन तो देखो वैसे ही चल रहा है। कोशिश अभी वही करती हूँ कि 12 बजे के बाद ही खाऊं और शाम को वही जल्दी अपना डिनर निपटा लूँ। लेकिन हाँ, अभी बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, जैसे कि कल हो गया कि कल थोड़ा सा वो बनाए थे मैंने, क्या मैंने इसमें व्लॉग नहीं बनाया, मतलब वो बनाए थे अरबी के पत्ते के पकौड़े। तो फिर शाम को फिर मैंने वो खा लिए। शाम भी नहीं, मतलब रात हो गई थी, 8 बज रहे थे। तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसी गड़बड़ हो जा रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मेंटेन रखूँ अपने आप को और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह बढ़ा दूँ। कहते हैं ना, जब आप ज़्यादा कैलोरी ले लो तो आप उसको बर्न कर लो, तो फिर क्या है, आपका बैलेंस बना रहता है। तो कभी मुझसे इस तरह की कोई गड़बड़ हो जाती है ना खाने पीने वाली, तो मैं उसकी भरपाई कहीं और कर लेती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ। और शाम को मौका लगा तो देखती हूँ वॉक के लिए चली जाऊँ। जितना मतलब हो सके उतना करो। सुबह अगर एक्सरसाइज कर ली है तो शाम को मौका मिले, मौसम ठीक हो और ये भी ऑफिस से नहीं आए हो, तो फिर निकल जाओ, थोड़ी देर वॉक भी कर लो। तो चलिए, जैसा भी होगा मैं आपके साथ आगे का शेयर करूँगी। बहुत दिन बाद अपना आज का फुल व्लॉग बना रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, दोपहर का टाइम है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, उनको खाना वाना देना है मेरे को अभी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो रेस्ट मेरा हो चुका है और अब है ये शाम का टाइम। ये भी ऑफिस से जल्दी ही आ गए हैं, तो वॉक तो भूल जाओ, वॉक पे मैं फिर नहीं गई। फिर हम दोनों ने आम खाए, फिर थोड़ी सी मैगी आई मेरे लिए, थोड़ी सी मैगी भी खाई। और मैं आज भुट्टा लाई थी। वैसे कई दिन रख दो ना तो भुट्टा बेकार सा हो जाता है, मैंने कहा लाओ एक तो आज खा ही लें। फिर मैंने भुट्टा लिया, उसमें ये नमक और नींबू लगा के मस्त एकदम बढ़िया सा बना के फिर बाहर बालकनी में बैठ के इसे खाया। आप लोगों के यहाँ बरसात का क्या हाल है? भई हमारे आगरा में तो कोई बरसात नहीं हो रही है। बादल-वादल रहते हैं, लेकिन हाँ, बारिश तो नहीं हो रही है। बस वैसी ही उमस और गर्मी टाइप का मौसम हो रहा है। डिनर टाइम हो गया है और आपको पता ही है मैं बनाऊँगी आज पाव भाजी, तो उसके लिए वही मैंने सब सब्जियाँ निकाल ली हैं और सबको मैंने कट भी कर लिया है। मैं जो इस विधि से आज जो बना रही हूँ ना, ये बहुत ही शॉर्टकट विधि है, ज़्यादा कोई इसमें टिटरम नहीं है। तो ये देखिए मेरी पाव भाजी तैयार हो गई है। इसकी फुल रेसिपी मैं अपने ना शॉर्ट रेसिपी चैनल पे डालूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब डिनर आदि हो चुका है, बस अब इतनी सी ही मेरी भाजी बची है। थोड़े बहुत पाव बचे हैं तो बच्चे भाई कल भी खा लेंगे। और कल मैं बनाऊँगी करेला, तो वही छील के और उसमें थोड़ा-सा नमक लगा के फिर मैंने इसे रख दिया है फ्रिज में। सारे काम निपट गए हैं, रात हो गई है, वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है।
और ओवरऑल अगर आज का दिन देखें तो ये है कि एक्सरसाइज में मैंने अपना एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। पहले बॉडी को थोड़ा आज तैयार करा, वार्म अप वगैरह करके, फिर थोड़ी सी पेट वाली एक्सरसाइज करी। कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको तो थाइस पर भी काम करना है। भाई काम तो करना ही है, अब धीरे धीरे करूँगी। रोज़ सोच रही हूँ कुछ अलग अलग किया करूँ, किसी दिन फुल बॉडी वर्कआउट कर लूँगी। और एक कमेंट और भी था कि भाई 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा इसका। तो देखो लगी हुई हूँ, देखते हैं कि बॉडी कैसे आती है, शेप में आती है कि नहीं आती है, और पेट वेट कम होता है कि नहीं होता है। और अभी डाइट के मामले में तो मैं उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये कोई मेरी लूज़ वेट विद मी वाली सीरीज़ नहीं चल रही है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो रात में थोड़ा-सा है ना, मैं वो रहती हूँ, लचीलापन रहता है कि थोड़ा बहुत चखना होता है तो मैं चख लेती हूँ। जैसे मैंने 1 पाव आज खा लिया था, इस तरीके का है। तो डाइट अभी अपना वैसे ही नॉर्मल रख रही हूँ। पर हाँ, ये है कि उतनी अच्छी रात में नहीं ले रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, क्योंकि शाम को तो मैंने खाया ही था, वो आम वगैरह खा लिया, एक भुट्टा खा लिया था, तो थोड़ा पेट तो भरा ही था, इसलिए रात में मैंने बस थोड़ा-सा चख लिया। बस थोड़ी इतनी मैंने ढिलाई अभी डाइट में रखी हुई है। बाकी सुबह तो अभी तो वही कर रही हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक्स कर लेती हूँ 12 बजे तक, और फिर 12 बजे के बाद खाना-वाना खा लेती हूँ। हाँ, एक कमेंट और थी कि भई जो जॉब वाली हैं लेडीज़, वो कैसे भई मैनेज करें? तो मैं तो सबसे पहले, मैंने वैसे उनको कमेंट में लिख दिया है, लेकिन चलिए फिर भी मैं फ़ेस टू फ़ेस यहाँ बता देती हूँ कि क्या करें। थोड़ा-सा पहले तो जीएम डाइट कर लें। उसमें खाने-पीने की कोई मनाही ही तो है नहीं, उसमें जो-जो लिखा है बस वो आपको फ़ॉलो करना है। उसके लिए आप मेरे चैनल पर जीएम डाइट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप चेक कर लो, और किसी वीडियो में मैंने वो ऐप भी बताया हुआ है, शायद पहली वाली में ही बताया होगा। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, जैसा आपको सुविधाजनक लगे आप वो कर लेना। तो जीएम डाइट करने से क्या होगा ना, आपको खाने के ऊपर थोड़ा संयम रखना आएगा, और हेल्दी ईटिंग की तरफ आप बढ़ोगे। आप नई-नई मतलब चीज़ें जानोगे कि अच्छा हम ये चीज़ें खा सकते हैं। एकदम से तो डाइट कोई फ़ॉलो नहीं हो पाती। हाँ, जब जीएम आप कर लोगे ना, संयम आपको आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आप हेल्दी ईटिंग शुरू करना। ठीक है, मॉर्निंग ड्रिंक्स तो भाई नहीं हो पाएँगे जॉब में, फिर कितना आप वॉशरूम भी जाना बहुत हो जाता है। पूरे दिन अगर आप 12 बजे तक आप पानी पे रहते हो, तो इतना पानी नहीं पी पाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आपका लंच ब्रेक होता है, तब आप अपना लंच करो, मॉर्निंग में कोई ड्राई फ्रूट्स ले लो या फिर कोई फ्रूट ले लो। इस तरह की कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप अपनाना। और टाइम टेबल तो मेन है। मैंने अपनी सिस्टर से भी बात करी थी, वो जॉब में है, जो मेरठ वाली सिस्टर हैं, जिनका बर्थडे हमने मनाया था यहाँ पे। तो वो काफ़ी फिट हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि उनका क्या रूटीन रहता है, तो उन्होंने ही मेरे को बताया कि उनका टाइम टेबल एकदम फिक्स है। सुबह वो कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हैं, या स्प्राउट्स वगैरह वो भिगो लेती हैं, तो वो लेती हैं। 11 बजे उनका फिर लंच होता है। वो टीचिंग में है, गवर्नमेंट टीचर हैं वो। फिर 11 बजे वो करीब अपना लंच कर लेती हैं। उनकी 2 रोटी फ़िक्स है, वो 2 रोटी तब खा ली, फिर लौट कर आईं तो उन्होंने शाम को 4-5 बजे चाय वग़ैरह पी ली, और फिर रात को वो 2 रोटी खा ली। मतलब 8 साढ़े 8, मतलब 8 से 9 के बीच में खा लिया। मतलब एकदम फ़िक्स टाइम टेबल उन्होंने अपना कर रखा है, इतने समय ये, इतने समय ये, इतने समय ये। तो थोड़ा-सा आप ये चीज़ भी फ़ॉलो कर सकते हो जो जॉब में है। और एक्सरसाइज़ या वॉक की बात करें तो देखो, मेरी सिस्टर वॉक कर लेती हैं। खाना-वाना खाने के आधे 1 घंटे बाद वो थोड़ी देर अपनी छत पर ही टहलने चली जाती हैं। कभी-कभी हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप एक्सरसाइज़ के लिए थोड़ा-सा समय निकाल पा रहे हो सुबह तो ठीक है। जॉब अगर लेट में शुरू हो रही है, तो सुबह टाइम निकाल लो, थोड़ा-सा योगा वगैरह कर लो, और नहीं हो रहा है तो भई शाम की वॉक पकड़ लो। अपने छत पे जाओ कि सोचो मुझे 10 चक्कर इस छत के काटने हैं, तो काटने ही हैं। 10 चक्कर काटो और फिर नीचे आओ, फिर अपना और काम करो। तो थोड़ा-सा आपको है ना रूटीन सेट करना पड़ेगा। भई जॉब वालों को बस मैं इतनी ही सलाह दूँगी। ठीक है, बाकी जो कुछ भी मुझे अच्छा-सा पता चलेगा, बाकी मैं आपके संग शेयर करूँगी। ठीक है? इस वीडियो का चलिए अब हम एंड करते हैं। पंखा बंद करके बैठती हूँ आपके लिए कि इसमें मेरी आवाज़ आवाज़ जो है वो बिल्कुल सही जाए आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।